मुनीब साहब, ये जनरल फैज़ के हवाले से आज बनाया गया जी चार्जशीट होगी, लेकिन मेरे लिए जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज थी उसका जो दूसरा पोर्शन था वो बड़ा सिग्निफिकेंट था कि जनाब 9 मई के हवाले से और इंतशार फैलाने के हवाले से भी जो है वो तहकीकात जारी है। चार्जशीट नहीं किया गया लेकिन तहकीकात जारी है, तो इसकी कड़ियाँ तो फिर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई लग रही है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बात ये है कि अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये क्लेम तो बड़ा सख्त है जो किया जा रहा है फ़ौज की जानिब से कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब से अगर देखा जाए तो वो 25 मई 2022 की इन्वेस्टिगेशंस भी बताया जाता है, वो भी हो रही हैं एंड उसके साथ साथ उनके साथ जो नवंबर 2022 के मामलात थे उनके हवाले से भी मामलात सामने रखे जा रहे हैं। और मैं आपसे इस वक्त ये बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें फैज़ हमीद साहब एक्चुअली जो ट्रायल है ये वाला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि दिस इज़ नॉट लाइक नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल नहीं होता। ठीक है, इसमें आप चार्जशीट फाइल वैसे तो तरीकाकार हर जगह ये होना चाहिए, लेकिन ये होता है कि आप कन्फ्रंट करते हैं एक्यूज्ड को विद द एविडेंस दैट यू हैव, ठीक, क्योंकि प्रोसिक्यूट इदारा कर रहा है ना। तो जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि उसके पास ये जवाब नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर अपना चार्ज फ्रेम करते हैं। ओके, तो चार्ज उन्होंने फ्रेम कर दिए, अब इसके बाद ट्रायल है फॉलोड बाय अ कन्विक्शन। और जो बताया जा रहा है कि वो कन्विक्शन जो ऑर्डर होगा वो भी बड़ा सख्त होगा। ओके, उसके अंदर सज़ा से तो वो बिल्कुल कहीं कोई सूरत ही नहीं के बच जाए। अच्छा, और ये भी बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो ताल्लुक़ है, अब देखिए ये क्लेम है ना, ताल्लुक़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान के साथ और दीगर जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उनसे 2022 का ख़ास तौर पे एक जो पोर्शन है उसमें रब्ता, फिर पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की वो जो रब्ता था उसके हवाले से भी बताया जाता है कि कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है। इनफैक्ट बताया जाता है कि एक नेक्सस है जिसके अंदर आपको याद होगा 3-4 और लोगों को राउंड अप किया गया था। रिटायर्ड लोग थे, वो भी उसी असना में कहीं रिटायर शायद आगे पीछे हुए। अच्छा, नहीं, मेरी सिर्फ नॉलेज के लिए रिटायरमेंट के बाद आप कोई ताल्लुक नहीं रख सकते क्या? नहीं, उसमें बेसिकली वो ये था कि जो इसको फ़ौज जिस तरह से ले रही है बेसिकली वो ये है कि जी ये एक म्यूटनी की कोशिश थी फ़ौज के अंदर जनरल फैज़ की जानिब से, और उन्होंने बेसिकली जो 2022 के अंदर एंड में किया वो सैबोटाज था टू स्टॉप और टू हॉल्ट जनरल आसिम मुनीर्स अपॉइंटमेंट एज आर्मी चीफ। ठीक, उसके बाद जो पोस्ट रिटायरमेंट उनके मामलात थे वो ये थे कि वो ही वॉज आई वुड से कॉट रेड हैंडेड सेइंग टू अ लॉट ऑफ पीपल कि द आर्मी चीफ इज़ अलोन, नोबडी इज़ विद हिम, और इस तरह की बातें बाय एंड लार्ज उनके बारे में बताया ये जाता है कि ये है। इनका एविडेंस मंसूर साहब मैं बार बार कहूँगा एक हैसियत एक सहाफ़ी के भी कि वो मेरे सामने तो नहीं है और ना आपके सामने है, बिकॉज बिहाइंड क्लोज डोर्स ये चीज़ें हो रही हैं। सो ये बातें तो बड़ी क्लियरली मैं अपने सोर्सेज से भी आपको बता रहा हूँ कि ये मौजूद है। और जो 9 मई है उसको बताया जाता है कि जी फैज़ हमीद साहब वॉज हैंड इन ग्लव और वो एक ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ पूरा एक मामला था और उसके अंदर कोशिश ये थी कि फ़ौज के अंदर कोई रिवोल्ट पैदा की जाए। अच्छा, वो बैकफायर कर गया, नई चीज़ें हुई हैं, जो भी हुआ एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन बताया ये जाता है, और जो प्रेस रिलीज़ का जो लेटर पार्ट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो बताया जाता है जी मज़मूम सियासी अनासर के एमा पे। अब वो मतलब हमें कोई इतना काका तो नहीं है कि पता लगे वो कौन से अनासर, किसान पार्टी तो नहीं होगी, किसान पार्टी तो वो एक ही जमात है कि इमरान खान साहब के बारे में बात हो रही है। और मैं अलाउ मी टू से दिस कि मैंने बहुत से लोगों से इसके हवाले से कुछ जो मैं नॉर्मली जो नहीं होता लेकिन कई दफ़ा होता है कि आपको कई दफ़ा कुछ चीज़ सिग्निफिकेंट मिल जाती है। ठीक है, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर कन्विक्शन ऑर्डर होगा फैज़ हमीद साहब का उसके अंदर ये चीज़ आ गई कि फैज़ हमीद साहब ने ये किया है एट बिहेस्ट ऑफ इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब कैन बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट। अच्छा, इवन बीइंग अ सिविलियन। अच्छा, अब वो कितना पॉसिबल है, कितना आसान है, कहना आसान है, करना मुश्किल होता है चीज़ों को। सो अ लॉट डिपेंड्स कि आगे किस तरह से पैन आउट करता है, बट द इंटेंट एंड एम इज़ देयर।